नमस्कार, मैं कमलेश बनारसी दास, पूर्व महापौर चंडीगढ़ से। जैसा हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से हम सारे बहुत परेशान हैं और लोग भी बहुत दुखी हैं और इसमें कई जानें जा चुकी हैं। लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। मेरे उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से हमें जल्दी से जल्दी बचाएं, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। एक और तरीका है कि हम लोगों को इस महामारी में बचने के लिए जहाँ सैनिटाइज़र प्रयोग करना चाहिए, साबुन प्रयोग करना चाहिए, जल्दी जल्दी हाथ धोना चाहिए और मास्क लगा के रखना चाहिए। जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो, 4 लोग इकट्ठे हों, वहाँ पर हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और जितनी दूरी हम लोग बना सकते हैं उससे अच्छा है कि ना तो हम बीमार ना दूसरा बीमार। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, हमें इंसानियत नहीं छोड़नी है। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है वो व्यक्ति वैसे ही एकदम टूट जाता है कि पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका परिवार का क्या होगा, बहुत चीज़ें उसके दिमाग में आती होंगी। लेकिन उससे ज़्यादा उसको इस बात का भी दुख हो जाता है कि जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोस के होते हैं, परिवार के जो दूर दराज बैठे हैं वो तो नहीं आ सकते लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उनका व्यवहार भी देखने में आया है। ऐसा हो जाता है कि जैसे उसको जानते ही नहीं और उससे कटे कटे दूर रहते हैं। ये एक सिंपथी नहीं है, उनको सिंपथी की जरूरत होती है उस टाइम, और हम उनके साथ ऐसी घृणा करते हैं, उससे वो कमजोर हो जाता है और मनोबल टूट जाता है। हमें ऐसे हालात में अपनी सुरक्षा को पहले मद्देनजर रखते हुए उसकी मदद करनी है। ये नहीं कि हम बीमार हो जाएं, लेकिन ये भी नहीं कि हम इंसानियत छोड़ दें, उसकी मदद ना करें। तो ये चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में है जो समय समय पर इस कोरोना महामारी के दौरान भी आप लोगों की सेवा कर रही है। आपने देखा होगा कि जगह जगह सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, साबुन बांटे जा रहे हैं। बहुत संख्या में राजीव जी की जो पुण्यतिथि थी उस दिन शुरुआत की है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे चंडीगढ़ के अंदर मास्क बांटे जाएं। हमने राम दरबार में भी मास्क बांटे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमें लोगों की मदद भी करनी है, लोगों के साथ भी खड़ा होना है और अपने आप को बचाना भी है। इसके साथ मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी तरफ से कर ही रही है, मास्क भी बांट रही है, सैनिटाइजर भी बांट रही है, कोरोना से बचने के लिए दवाइयाँ भी उनका कैंप लगा रही है। बंसल जी ने, आपने देखा होगा, एम्बुलेंस भी शुरू करवाई है। मतलब पार्टी की तरफ से जितनी सुविधा हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं और जहाँ जरूरत है उन लोगों को खाना भी पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी सोच है कि वो इस हालात में भी लोगों की मदद कर रही है। परंतु मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रशासन ने लॉकडाउन लगाकर सिर्फ मेडिसिन वाली दुकानें और करियाना शॉप्स और एक और शॉप, मोबाइल की शॉप, उसको खोलने की परमिशन दी है जिसके तहत लोग उससे सामान ले सके। परंतु मैं क्या ये जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ यही चीज़ों से लोगों की ज़िंदगी चलती है? इस कोरोना महामारी में इन चीज़ों को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो अनाज हो। तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार बंद कर दिए हैं चारों तरफ से, लोगों के पास आमदन का कोई साधन नहीं है। पहले 1 साल जो लगा, कोरोना का जो साल था 2020, उसके दौरान लोगों के पास जितने भी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई है। अब हालात खराब होते जा रहे हैं, लोगों के पास पूंजी नहीं है। वो कैसे, अगर बीमार हो जाता है व्यक्ति तो कैसे इलाज करा पाएगा? पैसा नहीं है। तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, चाहे कम समय के लिए ही सही, लेकिन सभी को रोजगार करने की अनुमति दें, क्योंकि बिना पैसे के भी वो मर जाएंगे। ठीक है, अनाज भी जरूरी है तो रोजगार भी जरूरी है। बिना रोजगार से ना अनाज आ सकता है, ना मेडिसिन आ सकती, ना इलाज हो सकता है। इसलिए चाहे कुछ समय के लिए सही, पर प्रशासन इस तरफ भी ध्यान दे के इनको खोले, क्योंकि हालात ये होगी हमारे देश के अंदर कोरोना के दौरान एक भय का माहौल बना हुआ है, जिसके तहत कोई किसी की
डेथ हो जाती है तो उसमें कोई किसी के साथ खड़ा भी नहीं हो रहा है। देखने में यहां तक आया है कि लाशों को नदी में बहा दिया गया, सैकड़ों की तादाद में। दुख होता है इस चीजों को देख के कि आज हमारा देश, जिसको हम बहुत ही गर्व से कहते थे, हमारे देश के अंदर मरने के बाद भी उसको पूरे तरीके से उसका क्रीमेशन किया जाता है। 4 आदमी कंधा देते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं और उसका वो करते हैं। मैं नहीं कहती कि ज़्यादा भीड़ हो, मैं नहीं कहती ज़्यादा लोग इकट्ठे हो, परंतु 4 बंदे भी आज के दिन हालत ये है, 4 बंदे भी नहीं मिलते उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए। और तो और कोई साधन भी नहीं है कि वो ले जा सके क्रीमेशन ग्राउंड तक। देखने में ये भी आया है, कोई ऑटो में डाल के लाश को लेके जा रहा है, कोई कांधे पे उठा के लाश को लेके जा रहा है, और कोई साइकिल पे लाश को लेके जा रहा है। कितना दुर्भाग्य आ गया हमारे देश का इस टाइम। ऐसे हालात हो गए हमारे देश के अंदर और अभी भी कोई मजबूत या स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाए जा रहे। मुझे हमारे वाकफ लोग थे, उनकी किसी की डेथ होगी, मैं घटना बताती हूँ। उसमें क्या हुआ, डेथ होगी, लोग उनसे कटे कटे रहने लगे, कोई उनके पास नहीं आया। घर के ही 2 लोग गए, उसको उठाया और लेके गए। हालत ये थी, मार्केट से एक कफन नहीं मिला। एक कफन क्या चीज होती है, जो लोग आसपास के लोग भी उसको उड़ाते थे कि आखिरी विदाई है, इसके ऊपर कफन डाल दिया जाए। लोग आते थे दूर दूर से, लेकिन कफन तक नसीब नहीं हो रहा लोगों को आज की डेट में, क्योंकि दुकानें नहीं खुली। तो इन सब चीजों की तरफ देखें, क्योंकि ये बहुत भावुक कर देता है दिल को और बड़ा दुख होता है इन चीजों को देख के। तो मैं यही कहूंगी कि कम से कम प्रशासन को कुछ भी लगाने से पहले लोगों को बुला के मीटिंग करके लोगों की राय सजेशन ले लेनी चाहिए, तभी ये जो लॉकडाउन है उसको करना चाहिए। दूसरा ये कि अब आपने लगा ही दिया लॉकडाउन, तो कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, 2, 4, 5 घंटे के लिए ही सही, कुछ नियम कायदे से ही सही, सब दुकानों को, सब चीज़ों को खुलने की अनुमति दे, ताकि लोग जो जरूरी चीज़ें हैं वो ले सके। और क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, कोरोना से मरे ना मरे, भूखमरी से जरूर मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम सबको सोच समझकर अपनी रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की लड़ाई लड़नी है और इससे हमें जीतना है। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं सुनहरा समाज का, जो अलग अलग व्यक्तियों से इंटरव्यूज लेकर लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं कि हमें कोरोना से बचना चाहिए और हमें कोरोना के लड़ाई लड़नी है। तो उसमें अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ इंसानियत को भी मद्देनजर रखना है। धन्यवाद। जय हिंद।